सिस्टर, आपने मेमोरी वर्स ले लिया? हाँ हाँ, हो गया, आप स्टोरी स्टार्ट कर सकते हो अभी। स्लोमी सिस्टर प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए। बच्चों, अभी तक हमने देखा था कि जब मूसा को वहां पर भेजा जा रहा था तो मूसा डर रहे थे या नहीं डर रहा था? कौन बताएगा? जब मूसा को बोला था कि वहां जाना है और फिरौन राजा से बात करनी है तुम्हें, तो उन्होंने वो बात मानी थी, तो वो डर रहे थे उस बात को वहां पे बताने के लिए, नहीं डर रहे थे? कौन बताएगा जल्दी से? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? मेरे को लगता है नहीं डर रहा था मूसा, है ना? वो तो खुश हो रहे थे कि हाँ मैं जाके बता दूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। आनंद सृष्टि, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके। वो बहुत डर रहा था मूसा उस टाइम पे, कि वो सोच रहा था कि मैं कैसे जाके बताऊंगा, मैं तो बोल भी अच्छा भी नहीं बोल पाता हूँ, और मैं कैसे बोलूंगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि अब मूसा को जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं तो उसमें बहुत हिम्मत आ जाती है और वो निडर हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं डरता, और वो जाके किससे बात करता है? फिर फिरौन राजा जो है वहां पे, उससे बात करता है वो। और ये आज हम किससे देखेंगे? निर्गमन 5 में है ये, और वहां से आज हम देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। सिस्टर प्लीज नेक्स्ट कर दीजिए। हारून और जो मूसा होते हैं वो दोनों जाते हैं फिरौन राजा के पास, और वो जाकर बोलते हैं कि आप ना ये जो ये जो इसराइल की वो है लोग हैं, आप इन्हें जाने दो, क्योंकि ये बलिदान चढ़ाने जाएंगे परमेश्वर के लिए। और फिरौन जो होता है वो सोचता है कि प्रजा के लोग चले जाएंगे तो कैसा होगा, तो वो फिर क्या कहता है, वो अब वो फिर जब मूसा और हारून जाके बताते हैं, पहले तो दोनों डर रहे थे, मूसा तो बहुत ज्यादा डर रहता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके प्रभु के परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वहां पर जाते हैं। वो अपनी उनकी तो इच्छा नहीं थी कि हम नहीं जाएं। कितनी बार हमारा भी मन नहीं होता कि हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, या हम संडे स्कूल में भी नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं करता है। लेकिन उन्होंने किसकी, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो लोग गए वहां पर फिरौन से बात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। फिरौन जब सुनता है कि वो उन्हें ले जाने के लिए बोल रहे हैं मूसा और हारून, तो वो कहता है कि कौन है यहोवा, कौन है? मैं नहीं जानता कौन है यहोवा, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, और मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को यहाँ से क्यों जाने दूं? क्योंकि फिरौन तो सोचता था मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, और मैं ही इन्हें अपने कंट्रोल में रखता हूँ, और ये सब मेरा ही कहना मानेंगे, मैं किसी के कहने से क्यों जाने दूं? अब जैसे हमसे कोई कहता है कि हमें कोई सामान दे दो या हमारे लिए काम कर दो, तो हम कितनी बार अपनी जिद में हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा उठ के पानी, ऐसे मना भी कर देते हैं कितनी बार। तो ऐसी फिरौन में भी जिद आ जाती है, और वो ये भी बोल देता है कौन परमेश्वर, मैं नहीं जानता, और मैं उसकी बात को मानकर क्यों भेजूं? मूसा और हारून से वो ऐसे ही बोल देता है। और वो कहते हैं कि ये फिर मूसा और हारून फिर सोचते हैं, वो फिर बोलते हैं कि इन्हें हमारे साथ भेज दो। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। कि इन्हें हमारे साथ भेज दो, वरना तो क्या कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को क्रोध आ जाए और वह ये लोग अपने लिए परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो 3 दिन के लिए हमें जाना है, वो जाने दो। तो वो जो फिरौन राजा था वो मना करता रहता है बार बार। तो फिर जो हारून होते हैं वो भी बोलते हैं ऐसा ना हो कि वे तुम लोगों के बीच में मरी फैलाए या तलवार चलाए, मतलब कि इसका मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को कहीं गुस्सा आ जाए और वो तुम लोगों के लिए बहुत बुरा बुरा करे। तो इसलिए तुम ये लोग बात को मान लो, और परमेश्वर की जो ये सेना है, परमेश्वर के जो ये लोग हैं इसराइली लोग, इन लोगों को जाने दो। मगर फिरौन तो और गुस्से में हो जाता है, फिरौन तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये लोग जाएं, क्योंकि फिरौन को लगता था कि ये लोग चले जाएंगे यहाँ से तो फिर ये लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, और ये तो मेरी सेना भी कम हो जाएगी, फिर मैं इतना इतना सारा काम किससे करवाऊंगा, मैं किन लोगों पे अपना ऑर्डर दूंगा, मैं किन लोगों से काम के लिए बोलूंगा, क्योंकि वो लोग तो बहुत सारे हो गए थे। वो फिर भी उन्हें नहीं जाने देता है, और वो मूसा और हारून को बोलता है। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। वो मूसा और हारून से भी बोलता है कि तुम लोग, ये लोग इतने सारे हैं यहाँ पे और अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तुम इन लोगों से काम छुड़वाना क्यों चाहते हो, तुम लोग इन्हें क्यों ले जाना चाहते हो? तो वो बार बार उन्हें बताते हैं, क्योंकि ये अपने परमेश्वर के लिए क्या लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ये अपने परमेश्वर के लिए। कौन बताएगा क्या करने के लिए जाना चाह रहे थे वो लोग?
कौन अपना माइक अनम्यूट करके बताएगा जल्दी से, क्यों जाना चाह रहे थे वो वहां पर? बलिदान करने के लिए जाना चाह रहे थे वो वहां पर, है ना? तो वो चाह रहे थे कि हम वहां पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा और परमेश्वर भी हमसे खुश हो जाएगा। परमेश्वर की भी इच्छा थी, क्योंकि उन लोगों का दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया था और परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की थी। जब हम भी बहुत चीजों से दुख परेशान हो जाते हैं तो हम भी प्रार्थना करते हैं ना, या हम अपने पापा मम्मी से बोलते हैं कि मेरे को बहुत परेशान हो रही है, मेरे को फीवर हो गया है, या कोई भी परेशानी होती है तो हम बताते हैं। ऐसे ही जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे तो प्रभु के सामने भी बार बार बोलते थे, और प्रभु ने जब उनके दुख की ओर दृष्टि की तो प्रभु ने उन्हें वहां से, उस गंदे वाले किंग के पास से प्रभु ने निकाल के लाना चाह रहे थे, जो फिरौन था। तो इसलिए वो प्रभु चाह रहा था कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिरौन नहीं चाहता था, क्योंकि फिरौन तो उन्हें अपने पास ही रखना चाहता था। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब फिरौन को गुस्सा हो जाता है कि ये बार बार बोल रहे हैं, और ये अब इन लोगों से भी बात कर रहे होंगे, जो ये सेना के लोग हैं, इसराइली लोग जो हैं, इनसे भी बोल रहे होंगे, अब कहीं ये इनकी बात ना मान ले। और वो, उसको गुस्सा आ जाता है, वो अपने जो लोग होते हैं जो उन इसराइली लोगों के ऊपर काम कराते थे उन्हें बुलाता है, और उन्हें गुस्से में बोलता है कि जाकर अब इन लोगों को, जो ये काम करते थे ना, ईंटें बनाते थे वो, कि अब इन्हें ईंट बनाने के लिए पुआल भी नहीं देना। पुआल एक भूसा सा होता था, वो उसमें मिला के ईंट बनाया करते थे, तो कहता अब इन्हें वो भी नहीं देना। अब उन्हें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या ईंटें बनानी है, और वो पुआल अगर लाएंगे तो वो कहीं से अपने आप ही ढूंढ के लाएं, कहाँ से लाएंगे। और लेकिन उनका टाइम भी कम नहीं होना चाहिए, ईंटें कम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम दूसरा काम करेंगे तो हमारा काम तो कम होगा ना, अगर हम दूसरी चीजें ढूंढने जाएंगे। अगर वो चाहता था कि नहीं, इनका काम बिल्कुल भी कम ना हो, और ये लोग बहुत बिजी हो जाएं, और इन लोगों को टाइम ही ना मिले सोचने के लिए कि हम कहाँ जाएंगे, या हम मूसा और हारून की बातें सुने। दिन भर ये काम करेंगे और रात को थक के बिल्कुल जल्दी से खाना वाना खा के सो जाएंगे, वो ये सोचने लग गया। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। कि जब वो ये सोच रहा था तो उसने, अब वो जो लोग थे इसराइली लोग, अब उनके लिए तो ये परेशानी होगी ना। देखो वो जो पीछे दिख रही है ना, घास ऐसी पड़ी छोटी छोटी, वो होता था पुआल, और ये जो बना रहे हैं ये ईंटें बना रहे हैं। अब इन लोगों ने इन पे बहुत ज्यादा ने परेशान कर दिया कि तुम्हें, अब उनसे बोला गया कि तुम्हें अब पुआल नहीं मिलेगा, तुम जाकर कहीं से भी वो जो पुआल है वो लेकर आओ, उसको बटोर लो, और और जो तुम्हारा काम है, जो तुम ईंटें बनाओगे ना, जैसे अगर तुम रोज 100 बनाते थे, 100 ईंटें बनाते थे, तो अब तुम्हें डेली ही 100 भी बनानी हो। उसके लिए जो उसमें सामान डालना है वो भी अपने आप लेकर आना, कहीं से भी लेकर आओ। अब ये तो बहुत परेशानी की बात हो गई, इन सब लोगों के लिए तो और परेशानी हो गई। ये तो पहले ही बहुत दुखी थे बेचारे कि इनसे इतना काम कराया जाता था, अब इन्हें और काम दे दिया, और इन पे और पिटाई की जा रही है, इनको मारा जा रहा है। फिर इनके जो सरदार थे, इसराइली लोगों के सरदार, नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। फिर जो वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, वो जाके वो फिर सोचते हैं कि हम एक बार चल के उनसे बातें करते हैं और उन्हें समझाएंगे। क्योंकि ये फिरौन किस लिए कर रहा था, फिरौन ये इसलिए कर रहा था ताकि ये किसकी बातों पे ध्यान नहीं दे, किसकी बातों पे ध्यान ना दे, ये किसकी बातों पे ध्यान देने की नहीं सुनने के लिए कर रहे थे, ये ऐसे इन्हें इतना सारा काम क्यों दिया जा रहा था? अनंत स्तुति कौन बताएगा? ये इसलिए बोला जा रहा था उन्हें ताकि वो मूसा और हारून की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, काम करते रहें और इनकी बातों पर नहीं ध्यान लगाएं। सिस्टर नेक्स्ट कर दीजिए। और जब वो इतना काम दिया जा रहा था तो वो जो सरदार लोग थे, जो इसराइली लोगों के बड़े लोग थे जो उनके ऊपर रहते थे, उन्होंने सोचा कि हम जाकर एक बार फिरौन से बात करेंगे कि हो सकता है वो हमारी बात मान जाए। अब वो जाते हैं फिरौन के पास, वो उनसे बोलते हैं कि कि आप अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्या आपको हम पर तरस नहीं आता है? अब हम पुआल कहाँ से लाएंगे और हम इतनी ईंटें कैसे बनाएंगे, अब हमारे पास तो और समय भी नहीं है। तो अब इस बात को वो सुनता है फिरौन। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब वो जब इस बात को भी सुनता है तो वो कहता है कि अच्छा, फिर मगर वो क्या कहता है,
सिस्टर नेक्स्ट है इसके बाद की, नहीं लास्ट पर, हाँ वो सिस्टर लास्ट पर। जी जी जी, इससे नेक्स्ट सिस्टर। सिस्टर वो होगी कि फिरौन उनसे बोलता है कि तुम लोग आलसी हो गए हो। फिर फिरौन को बहुत गुस्सा आ जाता है जब सरदार जो होते हैं वो आके उनसे बोलते हैं कि हम आप पे तरस खाओ, लेकिन फिर उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर उनसे बोलता है कि तुम लोग आलसी हो गए हो। आलसी का मतलब होता है लेजी से हो गए हो, कोई काम नहीं करना चाहते हो, बस चाहते हो कि हम पूरा पूरा दिन ऐसे ही रहें, हमें कुछ काम नहीं करना दिए जाए। तो फिर को गुस्सा आ जाता है और फिर उनसे बोलता है तुम लोग बिल्कुल आलसी हो गए हो, तुम लोग कुछ काम नहीं करना चाहते हो, इसीलिए तुम चाह रहे हो कि यहाँ से हम चले जाएं और अपने परमेश्वर को बलिदान करने चले जाएं। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उन्हें इस चीज के लिए वहां से डांट के वापस बाहर भेज देता है। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। तो वो बेचारे बाहर जाते हैं, अब उन पर और भी ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें और बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। अब उन लोगों को पहले से ज्यादा और मारा जा रहा है और उन्हें बहुत काम करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। तो अब जब वो फिरौन को गुस्सा आ गया, उसने उनका और बहुत सारा काम बढ़ा दिया था। अब वो जो लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे। अब अभी अभी हमसे कोई बहुत सारा काम करने के लिए बोले तो हमें कितना दुख होगा। अभी हमें बहुत सारा होमवर्क मिल जाए, बहुत सारा, पहले तो हमें बहुत सारा मिलता था, अब उससे ज्यादा होमवर्क मिल जाए और हमें वो करना है, ये पूरा पूरा दिन हम होमवर्क करते रहे, या हमें बहुत सारे कहते क्राफ्ट वर्क मिल जाए और टीचर बोले कि आपको कल करके ही देना है, तो हमें कैसा लगता है, हमें भी दुख होता है, हम रोने लग जाते हैं कि मैं कैसे करूंगी। मैं तो रोने लग जाती थी जब मुझे बहुत सारा काम मिलता था ना, और मैं डर भी जाती थी और मैं सोचती थी दूसरे दिन की छुट्टी कर लूंगी, मगर ये तो छुट्टी भी नहीं कर सकते थे क्योंकि फिरौन और उसकी सेना के लोग तो बहुत गंदे थे, वो उन्हें बहुत मारते थे। तो अब ये तो बेचारे बहुत परेशान हो गए कि अब हम कैसे करेंगे, और इन्हें बहुत दुख हुआ और ये बहुत डर गए, बहुत रोने लग गए ये। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। जब इजरायली लोगों को इतना सारा काम मिल गया तो वो और परेशान हो गए। तो जब वो वहां से फिरौन से बात करके बाहर जा रहे थे तो उन्हें बाहर कौन मिला, मूसा और हारून मिले, सरदार जो थे इसराइलियों के। उन्होंने मूसा और हारून से कहा कि तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर फिरौन को गुस्सा और भड़क गया है और वो अब हमें और बहुत सारा काम दे रहा है। अब वो तो हमारे बिल्कुल भी अगेंस्ट हो गए हैं, बिल्कुल विरोध में हो गए हैं। अब हमें वो इतना इतना काम दे रहे हैं, ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ है, तुम लोगों की वजह से। किसकी वजह से, मूसा और हारून की वजह से, कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए, तुमने क्यों बात करी फिरौन से। अब मूसा को तो दुख होता था क्योंकि मूसा तो बहुत नरम दिल का थे, बहुत अच्छे थे, तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। तो उन्हें उन्हें बहुत दुख हो रहा था इस बात का। अब जब मूसा को दुख हुआ तो वो किसके पास गए, वो गए परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया इन लोगों के साथ, इस प्रजा के साथ तो बुराई क्यों की। तो उन्होंने प्रार्थना में कहा तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया, क्या प्रभु तू मुझे यहाँ पर इसलिए लाया था कि मैं इन लोगों के दुख का कारण बनूं। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो क्योंकि मूसा चाहता था कि इनका दुख खत्म हो जाए। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर। अब बच्चों देखो, ये अब मूसा को तो दुख हो रहा था, क्या हमें दुख होता है ऐसे, जब कोई दुख होता है या किसी को परेशानी होती है तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं तो कितनी, जब मैं छोटी थी मैं तो कितनी बार नहीं करती थी, मैं तो खुश होती थी, कहती थी सही हुआ, इसके साथ तो ऐसे होना चाहिए था। मगर अब हमें प्रभु सिखाता है कि हमें क्या करनी है, जब कोई दुखी होता है तो हमें उसके लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। ठीक है, जैसे मूसा ने प्रार्थना करी थी परमेश्वर से, क्योंकि मूसा भी चाहता तो वहां से क्या करता, छोड़ के चला जाता। जब वो लोग उसको बुरा बुरा बोल रहे थे तो मूसा कहता ठीक है रहो तुम, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन मूसा नहीं गया, मूसा किसके पास गया, परमेश्वर के पास गया। और उसने किसके लिए, इन लोगों के लिए फिर से प्रार्थना की कि प्रभु इनकी ओर दृष्टि कर, इन लोगों के दुख को कम कर। तो हमें भी ये आदत लानी चाहिए
आज से मैं भी और आप भी, हम भी इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे अंदर भी ये अच्छी वाली आदत हो कि जब कोई दुखी हो या परेशान हो तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे स्कूल के फ्रेंड हो, हमारी गली के हों, कोई भी हो, या हमारे कोई भी मम्मी पापा, अंकल आंटी कोई भी होते हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर नेक्स्ट कर दीजिए। आज बच्चों हमने इससे क्या सीखा कि पहले मूसा जो था वो डरता था, किसी के सामने, फिरौन के सामने से बात करने के लिए वो डर रहा था, लेकिन उसको हिम्मत किसने दी? परमेश्वर ने। जब हम भी परमेश्वर की बात को सुनेंगे और परमेश्वर का कहना मानेंगे तो प्रभु हमें हिम्मत देगा और हम प्रभु के लिए हर काम कर पाएंगे। तो जब भी हमारे मन में डर आता है हम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु ने हमें एक छोटी सी आयत भी दी है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। तो जैसे हम ये भी प्रार्थना बुक में बोल सकते हैं कि प्रभु आपने कहा है ना मत डर, तो प्रभु आप मेरे डर को दूर करो और मैं नहीं डरूं, और आप जैसा चाहते हैं मैं वो आपके लिए करूं। और फिरौन तो सेकंड पॉइंट क्या सीखा हमने? फिरौन इतना जिद्दी था कि उसे लोग ना उसे लोग बहुत मानते थे, उसका बहुत आदर करते थे, लेकिन और इसी कारण से उसमें क्या आ गया था? घमंड आ गया था। वो घमंड होता है कि वो सोचता था कि बस मेरी ही बात मानी जाए, मेरी ही इच्छा पूरी की जाए, तो वो बहुत घमंडी हो गया था। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, और पृथ्वी पर हमें अपने मम्मी पापा का भी कहना मानना है, ठीक है। और जब बच्चों थर्ड पॉइंट है, जब हमें बहुत सारा काम मिलता है तो वो किसकी ओर से होता है? बहुत बार वो शैतान की ओर से होता है। जैसे हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं, हम डर जाते हैं कि अगर हम संडे स्कूल जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कब, इसलिए आज संडे स्कूल छोड़ देते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जो हमें प्रभु का समय है वो किसे देना है? हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। हमें संडे स्कूल भी जाना है और संडे चर्च भी जाना है। उसके बाद, उससे पहले हमें अपनी तैयारी करके रखनी है एग्जाम्स की, और फिर प्रभु से सहायता मांगनी है कि प्रभु मेरा ये तैयारी नहीं हो पाई तो आप मुझे मेरी तैयारी करने में आप मेरी हेल्प करो। ठीक है, तो ये 3 बातें हमने सीखी हैं, और इसके लिए हम अब प्रार्थना भी कराएंगे। जब डेली हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात के लिए हम डेली प्रार्थना भी किया करेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए सिस्टर प्लीज। अब जो आपको आयत याद करके लानी होगी वो है मेमोरी वर्स है, जो आप सब मेरे साथ बोलेंगे। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अनंत स्तुति अर्पित, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। दोबारा बोलेंगे एक बार और इसे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। भजन संहिता 68 का 19। ठीक है, आप लोगों को ये याद करके आना है, और नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। अच्छा बच्चों, आपको आज की कहानी कैसे लगी? थम्स अप, थम्स डाउन, कुछ भी। सृष्टि आपको कैसे लगी? स्तुति आपको कैसे लगी? मुझे भी बहुत पसंद आई। अच्छा बच्चों, हम लोग प्रेयर करेंगे ताकि हम लोगों ने आज ये जो सीखा है स्टोरी से, हम लोग इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। ओके बच्चों, सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने आंखें बंद कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए। प्रभु जी, आपके चरणों में आते प्रभु जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमसे इस स्टोरी के द्वारा बात किया। आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि हम मूसा की तरह प्रभु अपने सारे डर आपके पास लाए, और प्रभु जी आप जो करेजियस काम हमसे करवाना चाहते हैं प्रभु, हम उसके लिए आपके सामने सबमिट हो जाए, सरेंडर कर दे अपने आप को। इसमें आप हमारी हेल्प कीजिए प्रभु। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। जो हमारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स हैं, बहुत दुखी है प्रभु, हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। आप ऐसी हमारी हेल्प कीजिए प्रभु जी। प्रभु, जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और टेम्पटेशन आता है कि हम आपके साथ फेलोशिप छोड़ दें और अपना काम करें, प्रभु हम ऐसे गलत काम नहीं करें, पर प्रभु जी हम आपके सामने आके प्रभु जी अपना काम सब आपको बताते हुए प्रभु हम आपका टाइम आपको देख सके।
सके, इसमें आप हमारी इस हेल्प कीजिए। प्रभु बच्चों को आपके हाथों में रखते हैं, पूरे हफ्ते प्रभु जी आप इनको अच्छे हेल्थ में रखना। अब प्रभु जी इनके स्टडीज में आप इनकी मदद करना। मेरे सिस्टर को भी आप आशीष आप ब्लेस कीजिए प्रभु, उनके मिनिस्ट्री को भी और बढ़ाइए प्रभु। ये प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय